गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। U3 के लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखते हैं, ये जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन 6 है, एक्सरसाइज 8.2 से पहले, और करते हैं इस सवाल को और उसके बाद फिर हम करेंगे एग्जाम्पल 7 और फिर 8। चलिए करते हैं। क्या है कि बच्चों, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ये, और यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो हमसे क्या कहा गया कि BC और AC निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम सॉल्यूशन इन राइट ट्रायंगल ABC। आपको पता है कि जब हमारे पास किसी राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइड दे रखी हों तो हम तीसरी साइड अपने आप निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। लेकिन एक तरीका और भी होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि अगर हमारे पास एक एंगल दे रखे हो 90 डिग्री को छोड़कर, ठीक है, ये दो आमने सामने वाला एंगल अगर ये दे रखे हो और एक साइड दे रखे हो, तब भी हम सारी तीनों साइड निकाल सकते हैं। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, जिस साइड को निकालना होता है, वैसे किसी को कहीं पे रख दो ऊपर नीचे, लेकिन बेसिकली एक थोड़ा सा तरीका ये है बच्चों को बताने में कि जिसको निकालना उसको ऊपर रख लो, वैसे जिसको उसको नीचे रखेंगे तो भी सोल्व हो जाए, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो हम पहले निकालते हैं BC। तो हम BC निकालते, BC को हम रखते हैं ऊपर और जो गिवन साइड उसको रखते हैं AB। तो देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, अब पंडित बद्री प्रसाद का जो कंसेप्ट है, हर हर बोले, ये साइन, ये कोस और ये टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/B। तो इस C के रेफरेंस में P/B हो गया, या यूँ कह लीजिए BC/AB हो गया। नहीं, BC/AB मतलब आधार बटा में लंब, और ये किसका होता है, B/P, ये कोट का होता है बच्चों, कोट। और कौन सा एंगल, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, BC जो दिया है उसको रहने दे ऐसे ही। AB कितना है, 5। अब कोट 30 की वैल्यू, बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो ये टेबल दी हुई है उसको गौर से देखो। इस टेबल के अंदर जो कोट 30 की वैल्यू है वो कितनी है, √30 है। इट मीन्स हम कोट 30 की जगह √30 की वैल्यू ले सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे √3, इसको आर पार गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC = 5√3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा BC हो गया। अब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, AC। तो लिखेंगे सिमिलरली AC को ऊपर रखेंगे, AC/AB। देखिए AC क्या होता है बच्चों, कर्ण, और AB क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हो। तो कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस H/P। H/P क्या होता है बच्चों, एक कोसिकेंट होता है। आप इसको ऊपर नीचे रख के भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी कर निकाल सकते हो आप। चलो हम इसको अब की बार ऐसे निकाल दिखाते हैं, जिसको दे रखे है उसको नीचे रख देते हैं, और जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रख देते हैं। तो हाँ, जिसको दे रखा है उसको ऊपर रखते हैं, निकालना उसको नीचे रख देते हैं। तो हम लिखते हैं AB/AC। देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है, P/H, ये होता है साइन 30 डिग्री। तो AB हमारे पास है कितना है, 5, AC नहीं है, रहने दो। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कैसे, आप अपने टेबल में देख सकते हो, हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। देखिए बच्चों ये साइन 30 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे हम 1/2 रख सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC = 5 = 2 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास जो BC आया बच्चों कितना आया, 5√3 सेंटीमीटर, और हमारे पास बच्चों AC कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे अब पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे क्योंकि हमारे पास दो साइड हो गए, लेकिन वो एक अगर अलग से अल्टरनेट होता है तब निकालते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो साइड दे रखी है और हमसे कहा गया है कि ये जो एंगल R है और एंगल P है, हमने ये डिटरमाइन करके दिखाना है। तो ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। तो लिखते हैं सॉल्यूशन इन राइट ट्रायंगल PQR। एंगल क्यू कितना दे रखा है बच्चों इसके अंदर, 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है R और P। ठीक है, कैसे करेंगे? तो बच्चों सिर्फ उनका रेशियो फाइंड कर लेंगे, उससे हमें मिल जाएगा। तो आप देखो एंगल, ये दो साइड का रेशियो निकालते हैं। इस साइड के रेफरेंस में ये दोनों एंगल क्या है, तो लिखेंगे PQ अपॉन PR। क्या बन गया इस R के रेफरेंस में, ये P और ये H, इट मीन्स ये बना साइन R। ये बात समझ में आया? पंडित बद्री प्रसाद से करके देखेंगे ना, पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले, तो ये हमारा साइन होगा। देखो P अपॉन H इस R के रेफरेंस में। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, PQ हमारे पास है 3 और PR कितना है 6। तो ये साइन R, इसको कट करेंगे आएगा 1/2। इट मीन्स हमें क्या मिला, साइन, हमें यहाँ से बच्चों मिला साइन R इज इक्वल टू होगा 1/2। अब यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है कि अब आप अपनी टेबल में देखेंगे कि साइन के किस वैल्यू के ऊपर 1/2 होता है। देखो बच्चों यहाँ से गौर से देखिए कि साइन के 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को, साइन R इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। अब यहाँ से हम R को इक्वेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और आप यूँ कह सकते हो R को कैसे दिखा रखा है इन्होंने, PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह बच्चों हम निकाल लेंगे QPR को। तो अब इस P के रेफरेंस में इसको निकाल लीजिए। कैसे करें देखो, दोबारा लिख लीजिए इसी को। सिमिलरली दोबारा देखो, ये क्या था, PQ अपॉन PR। अब ये क्या बनता है देखो, अगर एंगल P के रेफरेंस में देखें तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। इट मीन्स PQ अपॉन PR, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा H। ठीक है, किसके रेफरेंस में, एंगल P के रेफरेंस में। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि PQ अपॉन PR इज इक्वल टू कोस, देखो क्या आ रहा है, B अपॉन H। तो B अपॉन H क्या होता है, कोस होता है, कोस P। और ये वैल्यू रख दीजिए आप 3/6 और कोस P, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब कोस P बराबर हो गया 1/2। सेम वही कंस्टेंट यहाँ पे करना है, कॉम्बिनेशन दिखाना है। कोस के कितने डिग्री मान के ऊपर 1/2 होता है। फिर से आप टेबल देखिए बच्चों, तो कोस के अंदर 60 डिग्री के ऊपर 1/2 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, कि कोस P इज इक्वल टू 1/2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोस 60 डिग्री, एक साइड लिख दो ना, कोस P बराबर कोस 60 डिग्री, 1/2 की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे P को इक्वेट करेंगे, कितना आ जाएगा 60। इट मीन हम इसको लिख सकते हैं एंगल QPR बराबर 60 डिग्री और एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, और यही क्वेश्चन में हमने निकालना था। और ये हमारा इसका PRQ कितना है 30 और QPR 60, ये हमारा हो गया है। अब करते हैं इसी का एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमसे कहा गया कि इसके अंदर एंगल A और B की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। हमसे कहा गया A और B का जो टोटल है ना वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। और A है वो B से हमेशा बड़ा है इस क्वेश्चन के रेफरेंस में।
तो चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2। ये कहाँ से लाए बच्चों, ये गिवन है। अब आप देखो साइन के किस वैल्यू पे मान 1/2 होता है। बच्चों टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी साइन के ऊपर 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी और यहाँ में लिख दिया साइन 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। अब यहाँ से सिर्फ हमें एंगल को फाइंड करा, सिर्फ हमें एंगल को इक्वेट करेंगे, साइन को छोड़ देंगे। हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली करेंगे दोबारा उस इक्वेशन को भी। सिमिलरली क्या दिया हुआ है, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। ये भी कहाँ से लाए बच्चों, ये भी गिवन है। अब फिर से देखो कोस के किस वैल्यू पे 1/2 मान होता है। आपके पास टेबल है, इस टेबल को देखिए बच्चों, कोस के अंदर 60 के ऊपर 1/2 मान होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसका मतलब कोस ए जमा बी और यहाँ लिख सकते हैं हम कोस्ट 60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोस 60 बराबर होता है 1/2। ठीक है, यहाँ से हम कोस को इक्वेट करेंगे, डिग्री को, सॉरी, हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके आप निकाल लीजिए, जैसे आप चैप्टर 3 में निकालते थे। तो लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आप a माइनस बी बराबर कितना है 30 और a प्लस बी बराबर कितना है 60। ऐड कर देते हैं इनको, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2, कितना है आंसर कट के 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ a बराबर 45 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर कितना है बच्चों 30। ठीक है, अब आप देखिए, तो यहाँ रख दीजिए 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ठीक है ना, तो यहाँ पे 30 इधर जाके माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस बी बराबर माइनस का 15, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास मिला बच्चों b बराबर 15 और a बराबर 45 और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं। उससे हमने ये कहा था कि जो a और b का टोटल कितना आता है, देखना एक बार a और b का टोटल कितना आया, 15 जमा में 45 इक्वल टू 15 60। देखो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और यहाँ पे a है वो b से बड़ा है, उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।